जोहार झारखंड। मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। फ़िलहाल मैं ऐसे जगह पे आया हूँ जो हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है और ये ज़्यादा दूर नहीं, हज़ारीबाग ज़िला कार्यालय से लगभग 12 किलोमीटर, 18 से 22 हाँ किलोमीटर 18 से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये है पद्मा का किला। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारा सुबोध भैया जो कि यहीं के हैं, और अभी इनसे हम जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में और इस किले के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी इनसे हम लेंगे। तो वीडियो में आप जुड़े रहिए। तभी सुबोध भैया से हम पूछना चाहेंगे, भैया यहाँ के बारे में, इसका क्या इतिहास रहा है और क्या जानते हैं इसके बारे में आप? देखिए, ऐसे तो पद्मा का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह जो थे, जो कि कामाख्या नारायण सिंह के पूर्वज थे, उनके द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। और इस क्षेत्र में इचाक को पहले राजधानी बनाया गया और वहाँ से फिर, चूँकि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अनुकूल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर फिर पुनः इन लोग पद्मा को राजधानी बनाया और ये अंतिम राजधानी ही रहा। आज़ादी के बाद तो जानते ही हैं कि विघटन हो गया था, राजपाट का ही बंद हो गया था। तो यहाँ पर किला स्थापित किया। केवटा नदी आपका बगल में ही है, शायद यह भी एक सुविधा का कारण बना। यहाँ पर कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा प्रजा के अनुकूल बहुत सारे कार्य किए गए और ये राम नारायण सिंह के पोता थे। अभी पद्मा में राम नारायण सिंह जी के नाम से एक +2 हाई स्कूल भी चल रहा है और यहाँ पर बौली भी है, नहाने का। यहाँ पर कुआं से लेकर के तालाब तक, आप पूरे पद्मा से लेकर के इचाक तक आप देख सकते हैं कि इतने अधिक मंदिर हैं कि हमको तो लगता है कि झारखंड में मंदिर कम पड़ जाएंगे। इतने अधिक जलाशय यहाँ तैयार हैं, कुएं हैं, मंदिर हैं। अच्छा, इस किला के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है? कहा जाता है कि यहाँ पर राजा, यहाँ पर जब दुर्गा पूजा होती थी, रामनवमी पूजा होती थी, तो पूर्वजों का कहना है कि राजा साहब, जैसा कि आप वीडियो में पीछे देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर राजा साहब खड़े होते थे अपना, और प्रजा यहाँ पर आती थी, पूजा पाठ यहीं से प्रारंभ होता था। अच्छा, इसके किला के पीछे है, अभी तो गिर गया है संरक्षण के अभाव में। जाना भी मना है। हाँ, जाना भी उधर मना है, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पूजा यहाँ से प्रारंभ होती थी और नवमी को यहाँ पर जनता पहले जमा होते थे, मेला जैसा, और यहाँ से राजा रानी के दर्शन करने के बाद अपना ऐसो मेला उला घूमते थे। मतलब शुरू से ही राजा जो है प्रजा के साथ बिल्कुल संपर्क में रहे हैं और हाँ, हर हाँ। पूजा पाठ में मतलब वो प्रजा के साथ में रहे हैं, हमेशा प्रजा के साथ मतलब मिल के रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे बिहार सरकार में भी वो मंत्री रहें राजा खानदान से, यहाँ तक कि ऐसो ललिता राज लक्ष्मी जी भी रहे हैं। इन्हीं के खानदान से। हाँ, सांसद विधायक इनके यहाँ से हमेशा होता रहा है। वर्तमान में समझिए कि सौरभ नारायण सिंह, जो कि अभी कर्ता धर्ता हैं पद्मा किला के, युवराज सौरभ नारायण सिंह, वो सदर विधानसभा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। ये दर्शाता है जनता का उनके प्रति प्यार, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो जनता से बिल्कुल मिलजुल कर रहते थे और इसका परिणाम जो कि अभी वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो अभी हम चलेंगे किले के जिस भाग को हम लोग प्रयास करेंगे, जो भाग को अगर दिखा पाएँ उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और घूमिए हमारे साथ पद्मा का ये खूबसूरत सा किला। ये है पद्मा किला के जेल का यह प्रवेश द्वार है और यह है जेल के अंदर का भाग। अंदर में कई कमरे बनाए गए हैं, अलग अलग कैदियों के लिए अलग अलग प्रकार के कमरे बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं संरक्षण के अभाव से या देख रेख के अभाव से यह बिल्डिंग जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। प्रशंसा करने वाली बात यह है कि उस समय की क्या तकनीक रही होगी
जो बिल्डिंग इतने वर्षों के बाद थोड़ा बहुत सुरक्षित है। अभी आप हमारे पीछे जो अब वो बिल्डिंग देख रहे हैं, वो ऐसा कहा जाता है कि वो जिस समय राजा यहाँ पे थे, वो एक तरह से जेल था। जो लोग नियम के खिलाफ चलते थे या किसी क्राइम में या किसी वैसा केस में पकड़ाते थे राजा के द्वारा या सैनिकों के द्वारा, तो उनको यहाँ जेल के जैसा रखा जाता था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ रखा जाता था, उनको सुधारने का मौका भी दिया जाता था। यहाँ सैनिक भी ऐसो रहते थे। अगर बगल में किला के अंदर ही ऐसो घोड़सार भी था, जैसे घोड़ा सब रहते थे, हाथीसार था, हाथी रहता था। तो ये सब सारी सुविधाएं थी। अब जनता के हित में कार्य करते थे, तो किसी तरह से कहीं किसी तरह की घटनाएं होती थी तो यहाँ पर लाया जाता था, यहाँ पर रखा जाता था। हाँ, तो ये पीछे जो है वो आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये अभी जो है संरक्षण के अभाव में बिल्कुल खंडहर जैसा बन जा रहा है। तो इसको अगर कुल मिला करके अगर देखा जाए तो थोड़ा सा संरक्षण करने के बाद ये एक पर्यटक स्थल के जैसा विकास हो सकता है। जी, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, यहाँ तक कि एक दो बार हम लोग संपर्क भी किए पूर्व विधायक युवराज सौरव नारायण सिंह के द्वारा, और उन्होंने तो बीच में काया पलट करने की कोशिश भी की, डेंटिंग पेंटिंग भी करवाए। तो जनता के बीच आशा भी जगी कि अब ऐसे पुनः इस किले का रंग रूप रोगन ठीक से किया जाएगा और पुराना इतिहास को दोहराया जाएगा। लेकिन फिर पता नहीं क्या ऐसी बात हो गई जो कि फिर इसका अब सरकार को थोड़ा सा इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जो भी यहाँ का स्थानीय सरकार है, यहाँ के जो विधायक हैं या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा एक प्रयास होना चाहिए कि इस किले का संरक्षण कर और एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इससे यूँ होगा कि कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और दूर दूर से लोग यहाँ पे देखने के लिए आएंगे, तो कुछ राजस्व की भी प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल, खास करके अगर मान के चलिए विधायक, सांसद और यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो हो सकता है कि यह पर्यटक स्थल घोषित हो जाए और इससे राजस्व की आम प्राप्ति भी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, लोगों को काफ़ी रोजगार भी मिल जाएगा और एक देखने लायक जगह भी बन जाएगा। ये है पद्मा किला का प्रवेश द्वार। काफी भव्य व काफी विशाल है, पर अफसोस कि यहाँ भी रख रखाव का अभाव है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रवेश द्वार के गुंबद पे लाइट लगे हुए थे, जो कि रात में पूरे गांव में उजाला किया करते थे। प्रवेश द्वार में की गई नक्काशी मन को मोह लेती है। ऐसा लगता है मानो देखता ही रहे। ये है प्रवेश द्वार के गुंबदों का आंतरिक भाग, काफी खूबसूरत है। खूबसूरत नक्काशी से देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत और कितना समय लगा होगा। कभी मौका मिले तो आप एक बार इस किले का भ्रमण अवश्य करें। छत के अंदर के हिस्से तथा दरवाजे लकड़ी के बने हुए हैं। प्रवेश द्वार के ठीक पीछे दाईं ओर एक विशाल कुएं का निर्माण किया गया था। हालांकि यह कुआं अब खंडहरों में तब्दील हो गया है। कुएं के दाईं ओर महज कुछ कदम की दूरी पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर को एक गड्ढे में बनाया गया है। गड्ढे में चारों ओर पानी है और बीच में मंदिर है। यह भगवान शिव की मंदिर थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा व राजा के परिवार सभी इस मंदिर में
विशेष अवसर पर पूजा करने आते थे। अभी किले के एक अहम हिस्सा के पास हम लोग आए हैं। पीछे आप देख सकते हैं, वो ऐसा बताया जाता है कि राजा के समय वो मंदिर रहा करता था। तो सुबोध भैया से भी इसके बारे में जानकारी लेंगे कि भैया वो क्या था, ये क्या था और कैसे-कैसे अगर मंदिर था तो कैसे पूजा होता था यहाँ पे? यहाँ पूर्वजों के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसो भोले बाबा का शिवलिंग था हुँ, और यहाँ पर नाव के माध्यम से है ना, यहाँ पर पहले तो जिस समय राजपाट चल रहा था उस समय बहुत स्वच्छ था और बहुत सुंदर था। कोई बाहरी पब्लिक यहाँ पर एंट्री भी नहीं ले पाता था। हुँ, तो यहाँ स्नान उस्नान करने के बाद पूजा अर्चना करने के लिए राज परिवार के लोग यहाँ पे आते थे। जाते थे, है ना। रख रखाव ठीक से नहीं हो पाया, जिसके चलते आज वहाँ पर जो कुछ भी था, शिवलिंग या कुछ भी और भी पूजा पाठ जो भी के जो कीमती सामान मूर्ति था। था, सारे चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर के उत्तर साइड का बनावट है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रहा होगा और नीचे सीढ़ी के सबसे नीचे भाग में अगर आप देख रहे होंगे, तो वहाँ देख रहे होंगे घास-फूस बढ़ गया है, वो मिट्टी जो भर गया है। यहाँ भैया यहाँ पे क्या होता था? देखिए, यहाँ तो ऐसे भी देखने से ही लग रहा है, क्योंकि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया था। तो राज परिवार के लोग जब पूजा अर्चना करने आते थे, तो स्वाभाविक है कि स्नान आदि जी, का बिल्कुल। जल उल लेना हो रहता था। तो यहीं पर है सो और स्नान वगैरह करते थे, ऐसा पूर्वजों का कहना है। मतलब कि ये कि पूजा करने से पहले लोग यहाँ आके स्नान करते थे और शिव जी को चढ़ाने के लिए जल वगैरह यहाँ से उठाते थे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ ही है सो अबर तो आशा जगा हुआ था, चूँकि आमने-सामने देख रहे हैं कुछ वृक्षारोपण का कार्यक्रम युवराज सौरभ नारायण सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। तो हम लोगों में भी आशा जगी थी कि हो सकता है आने वाले समय में यह पार्क उर्क का यहाँ पर निर्माण हो, चूँकि इसका नाम हवा महल है हाँ। और उसके अनुकूल देख रहे हैं कि हवा भी यहाँ पर बह रही है। और आप लोग के आशाओं पे पानी फिर गया जब इसका जी, 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 बिल्कुल। फिर से जब फिर मतलब से कि झाड़ी-उड़ी हो गया, हाँ, रिपेयर तो नहीं हम लोग हुआ। को लगने लगा थोड़ा-सा कि है सो उधर-उधर दिखाने का प्रयास करेंगे, वो जो सामने आप देख रहे हैं हवा महल है। हवा महल के ऊपरी गुंबद पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है और भैया का ऐसा कहना है कि 1, 2, 3, 4, 5 गुंबद बने हुए, पाँचों गुंबद पे लाइट का कुछ ऐसा व्यवस्था होता था, जिससे कि काफ़ी दूर-दूर तक अगर वो रात रात में लाइट जलता था, तो काफ़ी दूर-दूर तक मतलब लाइट जी, चला जाता ऐसा था। कहा जाता है कि जब इनका अपना पावर हाउस उस ज़माने में भी था हुँ, हुँ, और बिजली उत्पादन भी होता था, जिसको अपने कार्य में ये लाते थे। हुँ। और यहाँ जो बल्ब लगी हुई थी बड़ा-सा, वो पूरे प्रखंड को उजियारा करता था। ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा सुने हैं। यानी कि और उस साथ-साथ भी हम हाँ। लोग देख सकते हैं कि अभी भी उस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बहुत अफ़सोस की बात है कि हमारे जो धरोहर हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाया है। लेकिन अब जो है अगर अभी भी सरकार थोड़ा-सा प्रयास करे तो ये बाकी चीज़ों को सुरक्षित रह सकते हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी को ये दिखाया जा सकता है कि हमारे पूर्वज के द्वारा जो धरोहर बनाया गया है, जो बिल्डिंग बनाया गया है, जो भी चीज़ें बनाया गया है वो कितनी खूबसूरत, कितने मज़बूत तरीके से बनाया गया था जो तो आइए हम सभी मिलकर अपने इस प्रकार के धरोहर को सुरक्षित रखने का प्रयास करें।